आइए जरा सीधे प्रे ऑन करें। कपिल सर मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं समझना चाहूंगा। रूस चीन के बीच क्या पक रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। G20 समिट में हिस्सा लेने रूस और चीन के राष्ट्रपति इटली नहीं पहुंचे। ये खैर आगे देखते जाइए। G20 समिट में पुतिन और जिनपिंग वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। कुछ दिन पहले यूएन समिट में भी पुतिन और जिनपिंग वर्चुअली शामिल हुए थे। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ग्राफिक्स एक साथ लें, ये दोनों ग्राफिक्स एक साथ लें और मैं इससे क्विक रिएक्शन इस पे लेना चाहूंगा। अब एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर से। सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये शामिल नहीं हो रहे हैं, दोनों बार नहीं आ रहे हैं। आप इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाक नहीं होते। नहीं, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है निशांत जी। हकीकत यह है कि जियोपॉलिटिकल दरार पड़ रही है और चीन अपने आप को अब ऐसा समझता है कि जहां वो वन अमंग द इक्वल है वहां उनको शी जिनपिंग को जाने में दिक्कत हो रही है। और इस वक्त आप देखेंगे वैसे भी शी जिनपिंग जब से कोरोना महामारी हुई है अपने देश से बाहर नहीं निकले हैं और राष्ट्रपति पुतिन का तो को जिस तरह से ट्रीट किया है वेस्ट ने, वो उससे खफा हैं। तो ये अपना धड़ बनाना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप बनाना चाहते हैं और एससीओ वगैरह को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इनकी G20 में जो रुचि है, क्योंकि वेस्टर्न डोमिनेटेड है, रुचि कम होती जा रही है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, अमेरिकी प्रेसिडेंट की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात। मैक्रो की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगे हैं बाइडेन। फ्रांस को भरोसे में लिए बिना ऑस्ट्रेलिया से सबमरीन का सौदा उचित नहीं, बाइडेन ने कहा। अमेरिका का फ्रांस से बड़ा सहयोगी कोई नहीं, बाइडेन ने यह भी कहा है। आइए क्या कुछ हुआ है यहां पर, यह हम आपको दिखाना चाहेंगे। सीधे देखें, ये देखिए साइडलाइंस में बहुत कुछ हो रहा है। मैं चाहूंगा इसको सीधे प्ले ऑन करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर रोम में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगे हैं बाइडेन। नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें इसको। यहां पर बाइडेन ने यूएस से नाराज चल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से रोम में मुलाकात की। नेक्स्ट चेंज करें, फ्रांस को भरोसे में लिया बिना ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन सौदा उचित नहीं है, बाइडेन ने यह भी कहा है। हमारे पास इस समय फ्रांस से बेहतर कोई सहयोगी नहीं है, बाइडेन ने यह भी कहा है। बाइडेन मैक्रो की बातचीत के बाद मामला ठंडा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा यहां पर सीधे राहुल इस ग्राफिक्स और शॉट के साथ प्रोफेसर कपिल कुमार, और मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव नयन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। कसवर भाई हमारे साथ दिख रहे हैं। कसवर भाई, बड़ा अंधेरा है, महंगाई तो पता है लेकिन क्या बिजली की भी कमी है पाकिस्तान में? क्या हो गया एकदम से? बहरहाल आई एम कमिंग टू यू। कपिल सर एक चीज समझाइए मुझे, ये जिसको कहा जाता है एकदम से जो बाइडेन जो हैं वो पूरी कोशिश में लग गए हैं फ्रांस को बनाने में, बहलाने में, फुसलाने में, लेकिन इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि G20 की जो मेन मीटिंग है उस मीटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण ये साइड वाली मीटिंग्स हैं। ओके, क्योंकि जो मेन मीटिंग होती है उसका तो एजेंडा तय होता है, ब्यूरोक्रेट्स और सेक्रेटरीज और वो सब उसका ड्राफ्ट बना देते हैं, कर देते हैं। लेकिन जो बायलैटरल बातें इनके अंदर होती हैं और जो जैसे फ्रांस की हो रही है, या मोदी जी पोप से बात कर रहे हैं, या मोदी जी की बाइडेन से बात होगी, या मोदी जी की फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर से बात होगी, ये ज़्यादा अहम और क्रूशियल मुद्दे हैं इस G20 मीटिंग के। और जो असली चीज़ निकलेगी वर्ल्ड अलायंसेस को लेकर और डिप्लोमेसी को लेकर के, वो इन्हीं मीटिंग से निकल करके आएगी। और मेरा ये मानना है कि इसके अंदर चाइना के अगेंस्ट इस समय G20 को भी अगर हिम्मत है G20 के अंदर, तो दो मुद्दों के ऊपर G20 को चर्चा करनी चाहिए। एनवायरनमेंट पे बहुत साल से चर्चा हो रही है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण इशू है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो दो इशू इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़े हैं वो है एक कोविड और दूसरा टेररिज्म। और जब तक G20 इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मिलकर के एक बोल्ड स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेगा, आप कितने भी क्वाड बनाते रहें, कितने भी कुछ करते रहें, खाली चाइना के खिलाफ क्वाड बनाने से बात नहीं बनेगी। आपको टेररिज्म के खिलाफ पूरे विश्व को एक करना होगा। G20 को एक होना होगा टेररिज्म के खिलाफ और कोविड के खिलाफ। इसलिए इस बड़े खतरों को देखते हुए चाइना, तो देखिए चाइना की हिम्मत नहीं है लड़ाई लड़ने की, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। ये चाइना जो शो ऑफ टीथ करता है और डाइवर्जेंस करता है, कभी गलवान करता है, कभी साउथ चाइना सी करता है, कभी ताइवान करता है। चाइना अच्छी तरीके से जानता है कि चाहे वो रशिया से भी कितना बड़ा अलायंस कर ले, वो अगर वर्ल्ड वॉर होती है वो दुनिया में नहीं जीत सकता।
इसलिए ये समझिए, एक साइकी को समझिए चाइना की, और उस साइकी को समझ करके हमारे ग्लोबल लीडर्स जो हैं उनको स्टैंड लेना होगा कि अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।